क्लास 9th वालों, इतनी सुबह से आपके लिए मेहनत करके वीडियो लेकर के आया हूँ। देखो ये वीडियो देख लेना पेपर में जाने से पहले, क्योंकि जो गणित में मैंने क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेरे बताए हुए पेपर में से आए थे। और इसे संस्कृत के पेपर को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो देख लेना। मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ बताने वाला हूँ और ध्यान तरीके से वीडियो देख लेना, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसे पूरा देख के जाना, और मैंने एक और वीडियो डाला था उसको बाद में देख लेना, ठीक है। सो ध्यान से आप देखते रहना, आपका पेपर आपका इस प्रकार से रहेगा। और देखो, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरे करके ही जाने हैं, ठीक है। और ये मॉडल पेपर पूरा रेडी करके जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में बताए थे और आया है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का आया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका 16 टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। तो पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं थोड़ा सा जूम और स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो पहले इस नंबर के क्वेश्चन में आपके विकल्प आते हैं। कहता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। सो पहला क्वेश्चन है, भ्रमत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। भ्रमत्वा में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय देखो शब्द के पीछे लगते हैं, तो क्या निकल रहा है? त्वा। आपको कहाँ पे त्वा दिख रहा है? ये रहे कत्वा, ठीक है, कत्वा, ये हो जाएगा आंसर। अगला है, हितोपदेशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। हितोपदेश में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सो आपका आंसर इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, प्रिय पुत्र आसीत, ठीक है। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया, प्रिय पुत्र आसीत। इसमें विशेषण पद कौन सा है? ठीक है, विशेषण पद जो है इसमें वो कौन सा है? प्रिय है, पुत्र है, आशीत है। सो प्रिय जो है यहाँ पे इसकी विशेषता बताई जा रही है पुत्र की, तो प्रिय आंसर हो जाएगा। अगला आपका कह रहा है कि जल इत्यस्य पर्यायपदम न अस्ति, ठीक है। पर्यायपद कौन सा नहीं है जल का? ठीक है, जल का नीरम ये तो है, सलिलम ये भी है, तोयम भी है, जबकि ये नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है ना अस्ति, तो पानह आंसर लगा दोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्तमये इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो उदय तमः सायं प्रातः। सो करेक्ट आंसर आपको इसका लगा लेना है कि अस्तमय इत्यस्य, अस्तमय का विलोम क्या है? तो उदय हो जाएगा, ठीक है, उदय, ठीक है। अगला है, माहेश्वर सूत्राणि संति चतुर्दश। सो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे चतुर्दश, जो कि 7 नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो देखो, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको पेपर और मॉडल पेपर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% पेपर में आएंगे वो यहीं पे मिलेंगे। सो सब्सक्राइब करके रखना, है ना। तो वीडियोस देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। कह रहा है उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे 6 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे फिर। तो पहला कह रहा है, अनुगच्छन इत्यस्य उपसर्ग खालिस्थान अस्ति। तो अनु हो जाएगा, इसमें आंसर आपको लिखना है इसका अनु। देखो मैं यहाँ पे आंसर लिखते जाऊंगा साइड में, ठीक है। अगला है, प्राचार में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? शब्द के आगे, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? प्रा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? प्रा। अगला कह रहा है, भानु इत्यस्य पर्यायपदम खालिस्थान। तो भानु यानी कि सूरज, सूरज का पर्यायवाची कौन सा है? शशि या सूर्य? सूर्य आंसर हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। अगला है आपका, अंधकार इत्यस्य विलोम। अंधकार का विलोम क्या है? तो प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाशः इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है यहाँ पे, प्रकाशा। नेक्स्ट कह रहा है, स्वजन खालिस्थान प्रहरती। तो स्वजन जो अपने होते हैं वो आपके कहाँ पे प्रहरते हैं? वो हृदय में, ठीक है। तो हृदय प्रहरती, इसका आंसर आप लिखेंगे हृदय, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे हृदय, ठीक है। अगला है क्या? बणिक पुत्र नाम किम। तो बणिक पात्र नाम जीर्ण धनासी, ठीक है। जीर्ण धनो इसका आंसर लिख देना है इस तरीके से आपको, ये रहेगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक वाक्य में उत्तरम लिखा था। पहला क्वेश्चन है, पठ धाता लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचन रूपम किम अस्ति। तो पठ धातु का आपको लट लकार का उत्तम पुरुषस्य का, तो ये हो जाएगा आपका पठामी, ठीक है। इसका आंसर आपको लिखना है पठामी, ठीक है। किस तरीके से लिखोगे आंसर? ऐसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम धावती, राम धावती, ठीक है। इसमें कौन सी धातु है? कहा धातु अस्ति, तो ये धाव धातु हो जाएगी, ठीक है, धावा, ठीक है, ऐसे लिख दोगे आप इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाहलम या कुरु, कोलाहलम या कुरु एक आपको सेंटेंस दिया गया, इसमें अव्यय पद कौन सा है? ठीक है, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा यहाँ पे? या हो जाएगा, तो या आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला है, अहम अपि विद्यालयम गच्छामि। तो देखो, इसमें आपको अव्यय पद पूछा गया, वही बात है, तो क्या हो जाएगा? अहम अपि, तो अपि आपका क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका अव्यय पद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। बालकस्य में कौन सी विभक्ति है आपकी? तो बालकस्य में आपकी जो विभक्ति है वो हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी छठवीं आपको आंसर लिख देना है। गजः इति शब्दस्य वर्ण विच्छेदम करो। तो गजा का वर्ण विच्छेद गा प्लस आ, ठीक है। और इस प्रकार से आपको बनाना है इसका, प्लस फिर जा आएगा, ठीक है, फिर आहा आएगा, तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद बनेगा गजा का। अगले में युग्म मिलनम करो, यानी कि सही जोड़ियां हैं।
सो पहली में कह रहा है कि रामस्य, रामस्य में षष्ठी एकवचनम ये रहेगा, फर्स्ट की यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है इससे। और सेकंड है फलानाम, तो फलानाम में कौन सा यहाँ पे षष्ठी बहुवचनम हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पे मिल जाएगा। मनोहर में विसर्ग संधि तीसरे का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो तीन और दी गई हैं। पहला कह रहा है गम धातु, तो गच्छति, गम धातु गच्छति में सामने ही मिल जाएगी, गम धातु गच्छति में, सो ये रहेगा यहाँ पे सामने चौथे का ही। और उपकरोति में ओप यहाँ पे, ये ओप यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो पांचवे का ये रहेगा। और छठवें में सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी, तो छठवें का ये हो जाएगा, ठीक है। इतने होते हैं कंप्लीट। अब आगे हम बढ़ते हैं। शुद्ध कथनानाम संक्षण आम, अशुद्ध कथनानाम संक्षण ना लिखा, ठीक है, आम ना कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कदियोमवसानः पंचविंशति वर्णा आगच्छन्ति, सो इसको आपको बिल्कुल से यहाँ पे ना लगा देना है, आंसर आपका ना रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास वर्तते, सो इसका आम रहेगा, ठीक है, ये आपको आम लगा देना है। अगला है गजः अव्ययपदम अस्ति, सो गजः अव्ययपद है क्या, सो ये आपका ना रहेगा क्योंकि ये नहीं है। अगला है समास षड भवन्ति, सो ये आपका ना रहेगा, ठीक है। अगला है आपका विहाय इत्यस्मिन् पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति, विहाय में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप, तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे तुमुन, पठित्वा में तुमुन है क्या, नहीं, तो ये ना रहेगा क्योंकि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा आंसर इसका। अगला है कवि काम संबोधयति, सो इसका आंसर आप देखो, मैं स्क्रीन पर दिखाते चलूंगा। कह रहा है स्वर्ण कह कह का खाद, ठीक है, कुंभकार घटान किमर्थ रचयति, ठीक है, कभी काम संबोधयति, तो कभी इसका आंसर आपको कैसे लिखना होगा, देखो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कवि है प्रकृति, है ना, कवि प्रकृति संबोधयति, ठीक है, फिर वही लिख दोगे आप इस तरीके से। संस्कृत में बढ़िया सिंपल से आंसर आपके होते हैं। अथवा मैं स्वर्ण का कहा अकादत, ठीक है, तो आपको यही लिखना है पहले तो स्वर्ण का कहा, ठीक है, स्वर्ण का कहा, का की जगह आपको लिख देना है मधु, ठीक है, मधु, फिर आपको लिख देना है अखादत, ठीक है, अखादत, इस तरीके से आपको आंसर लिखते जाना है। अब मैं आंसर आपको दिखाते चलूंगा। कुंभकार घटान किमर्थ रचयति, जीव जीमोतबानः कश्य पुत्र आसी, ठीक है, सात्विक आंसर देखो आप यहाँ से देख लेना, ये रहेगा आपके सामने आंसर इसका, तो ये इसका सात्विक आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, अथवा मैं कह रहा है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि कानि सन्ति, 8वें का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, पूरा आंसर यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला है ये मधु संग्रहव्य अभवन, अथवा मैं कह रहा है बालः कदा कीड़ितुम अगच्छत, सो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे दोनों का, 9वें का आंसर रहेगा, ठीक है, इसको रेडी कर जाना। अगला है 10वें नंबर में लोक रक्षा कथम संभवती जंतवः केन तुष्यन्ति, ठीक है, 10वें का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहेगा 10वें का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अगला है आपका रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है आपको, कोई दो करने होते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए रेखांकित पद के लिए प्रश्न निर्माण, तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दोगे, ये रहेगी तीनों के आंसर, ठीक है, ऐसे आप प्रश्न बना दोगे इसका, ठीक है। आगे हम आंसर देख लेते हैं, तो यहाँ से आपके आगे के आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। अधोलिखितानाम वाक्यानि कहा कम प्रतिगति, यहाँ पे कहा लिखना है, यहाँ पे कम लिखना है, किसने किससे कहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले में आप क्या लिखोगे, पूर्व प्रातरासा क्रियाताम, तो ये किसने कहा था, ये यहाँ पे ग्रह स्वामिनी ने कहा था, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे ग्रह स्वामिनी, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे ग्रह स्वामिनी, ठीक है, ये लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेवकम प्रति, ठीक है, सेवकम प्रति, यही इसका आपको आंसर लिखना है। और देखो अगले वाले में आपको क्या लिखना है, पुत्र के न अहम पाप कर्म करो भीषु पिता, ठीक है, पिता ने किससे कहा था, ये पुत्रिकाम से कहा था, ठीक है, पुत्रिकाम प्रति। अगला है ये मातु ने कहा था, ठीक है, पुत्रम प्रति। इस तरीके से इनके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ कि आप ऐसे इनके आंसर लिख सकते हो बिल्कुल तरीके से, ठीक है, आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे सामने, है ना। अगला है आपका अशुद्ध कारक संशोधनम करो, अशुद्ध कारक छांटने हैं आपको इसमें, तो इस पठासी का आपको क्या लिखना है, इस पठासी का आपको पठासी लिखना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य में यहाँ पर राम पुस्तकम पठती, इस तरीके से आपका हो जाएगा, पठासी का पठती हो जाएगा, ठीक है। ये देखो शुद्ध वाक्य किसका दिया गया, शुद्ध वाक्य किसका दिया गया, अगले का और ये अगले का, चारों के दिए गए बिल्कुल से, इनको चारों को कर लेना। अगला है आपका प्रकृति प्रत्यय विभागम करो, रोदितम सयत्वा विलोक्य, यानी कि आपको प्रकृति विभागम करना है, तो ये आप देख सकते हो, रोदितम का रोध हो जाएगा और तुमन प्रत्यय हो जाएगा, सत्व में सी और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, विलोक में लोक और लैप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, चारों को आप देख सकते हो, तीनों को, ठीक है। अगले में रिक्त स्थान आ जाए हैं आपके, तो रिक्त स्थान में आप देख सकते हो कि क्या क्या पूछा जाता है। वैसे पहला है वृत्तम
खालिस्तान संरक्षित, तो इसका आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पे वृत्तम त्वम संरक्षित, ठीक है, तो त्वम इस तरीके से लगाएंगे। अगला है तपोदत्ता खालिस्तान विद्या प्राप्तेन, ठीक है, तो इसका आपका आंसर लगाना है तपोदत्ता त्वम, ठीक है, इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका कुंभकार खालिस्तान रचयति, तो कुंभकार क्या बनाता है, तो घटान, इसका आंसर हो जाएगा घटान रचयति, घट, है ना। अगला है आपका गुड़ गुड़गेशु भवंती, तो गुड़ गुड़गेशु विद्वान भवंती, ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लगा देना है। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, आपको कोई यहाँ पे क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है, ठीक है, श्लोक लिखना है। सो यहाँ से आप श्लोक लिख सकते हो, 2 श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक याद कर लेना, ये रहेगा आपका 16 का उत्तर। देखो 2 श्लोक दिए गए आपका सतो मां सतगमय, ठीक है, सेकंड है विद्या ददाति विनयम, इसको 2 ही इशू याद कर लेना। अगले क्वेश्चन में आपको घटना के अनुसार लिखना है, ठीक है, घटना के अनुसार लिखना है, इधर उधर चीजें दी गई हैं। तो पहले नंबर पे आप कौन सी लिखोगे, पहले नंबर पे आपको ये लिखना है, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है किसको, दूसरे नंबर पे ये लिखना है, तीसरे नंबर पे आपको इसको लिखना है, दूसरे नंबर पे आपको इसको लिखना था, तीसरे पे इसको और चौथे पे इसको, ठीक है, ऐसे आप लाइन में बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हो, इस तरीके से आप इसको लिखोगे, 17 के उत्तर को पहली लाइन में लास्ट वाला लिख दोगे, ठीक है, ये रहेगा 17 का उत्तर। 18 में आपका प्रश्नानाम उत्तर लिखना है, देखिए इस प्रकार से इसको पढ़ो पहले, फिर देखो इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है, तीनों के। सो देखो यहाँ से आप इनके आंसर तीनों के देख सकते हो बिल्कुल से, ठीक है, ये रहेंगे तीनों के आंसर, 18 नंबर के आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, इसको आपको पढ़ करके इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका अगला है, इसमें आपको इसी प्रकार से एक यहाँ पे पद्यांश दिया जाता है, इसको पढ़ करके इन 3 क्वेश्चन के आंसर। तो अब इसमें अथवा वाले का देख लो यहाँ से, ठीक है, ये 18 का अथवा का रहेगा तीनों का आंसर, ठीक है। अब 19 का देख लेते हैं हम, इसका पद्यांश का, ठीक है, तो ये रहेगा पद्यांश का 19 का, तीनों का आंसर दिया गया आपका, ठीक है, यहाँ से रेडी आपको कर लेना है। अगले में आपका पिबंती नद्या स्वर्ण, इसका पूछा गया आपको एक पद्यांश, इससे 3 क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो कहा स्वयमेव जलम ना पिबन्ति, नद्यः स्वयमेव जलम ना पिबन्ति, ठीक है, किम स्वयं ना खावन्ति, तो वृक्षा स्वयं फलानि ना खादन्ति, ठीक है। और अगले का आंसर आपका यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका तो नाट्यांश आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको इस नाट्यांश को पढ़ करके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, ये रहेगा तीनों का आंसर 20 नंबर के प्रश्न का, ठीक है। अगला है आपका एक और अथवा में आपको एक गद्यांश दिया जाता है, इसको आपको पूरा पढ़ करके, ठीक है, इन 3 क्वेश्चन कहा तंद्रालु भवति बाल कदा कीर्तमागच्छत बालस्य मित्राणि किमर्थम तुरणानाम अभवन्, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके आंसर देख सकते हो, ये रहेंगे इन तीनों का आंसर, भ्रांतः बालक तंद्रालु भवति, ठीक है, सेकंड का रहेगा, थर्ड का रहेगा, ठीक है। अगला है आपका एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको प्रश्नानाम उत्तराणि लिखना है। महाकवि कालिदासः न केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, ठीक है। और इसको पूरा पढ़ के इन 4 प्रश्नों के उत्तर, कहा श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो महाकवि कालिदासम, इसका आंसर लिख देना। कालिदासस्य कति रचना रचति, सो बहुत सारी रचना है, देखो यहाँ पे इनकी रचनाएं आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो लिख देना। और जर्मनी वासिन कालिदासम क्यों कथयति, तो देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जर्मनी यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, इति कथयति, है ना। तो देखो ये रहेगा यहाँ आपका आंसर इसका, तो श्रेष्ठ कवि कालिदास शास्त्री फर्स्ट का रहेगा, एक खा का रहेगा, गा का रहेगा और घा का रहेगा, ठीक है। चारों के आंसर आपके सामने दिए गए हैं, तो सप्त रचना, ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ये रहेगा सेकंड का, ठीक है। और ये यहाँ पे थर्ड का दिया गया है, और ये फर्स्ट का तो यहाँ पे दिया ही गया है, और फोर्थ का आपका क्रियापदि कर्तृपदम, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है यहाँ से, ठीक है, कहाँ पे रहेगा इसका, तो इसका आपका आंसर मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, ये रहेंगे, ठीक है, महाकवि कालिदास, ठीक है। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वप्राचार्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि विवाह के लिए मित्र को, ठीक है, पत्र लिखना है, ठीक है, स्वभिन्या स्वभिन्या विवाह आमंत्रण, विवाह में आमंत्रण करते हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका 23 में निबंध है, ठीक है, तो पहले तो आप अवकाश का प्रार्थना पत्र यहाँ से देख लो, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, श्रीमान श्रीमती प्राचार्य, है ना, विद्या निकेतन, तो इस तरीके से आप इसको पूरा रेडी कर सकते हो। बाकी बाकी अगला वाला करना है आपको, मित्र को विवाह में बुलाने के लिए, तो इस तरीके से आप इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। अगला है आपका, आपको एक निबंध लिखना है 120 शब्द में, सो संस्कृत भाषा में लिखना होता है, महाकवि कालिदास का अनुशासन पर्यावरण का संस्कृत भाषा मान्यता का। तो सबसे पहले मैं आपको महाकवि कालिदास का बता देता हूँ। सो यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहेगा कालिदास का निबंध, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरा बस लिख के आना। अनुशासन का निबंध आप देख सकते हो, ठीक है, सेकंड का। और ये रहेगा आपका पर्यावरण का निबंध, ठीक है। और ये रहेगा आपका संस्कृत भाषा का महत्व का निबंध, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, 10-12 पॉइंट लिख देना, तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन। तो इसको पूरा रेडी करके जाना, दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि वह भी रेडी करके जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।